हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य चैप्टर को पूरी डिटेल में पढ़ा चुका हूं और आप लोग उस पिछली वीडियो में जाके उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के साथ यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें। अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न करिएगा तो आप लोग को किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि चैप्टर के पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग का किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन नहीं होगा और ना ही आगे भी कभी होगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संगम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संगम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में, या 1486 ईस्वी में, या 1565 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का, या कृष्णदेव राय, या अलाउद्दीन खिलजी, या यूसुफ आदिल शाह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, हरिहर और बुक्का थे जो कि संगम वंश के स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? संगम वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? तो विजयनगर, या अनेगुंडी, या गुलबर्गा, या दौलताबाद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अनेगुंडी। क्या था नाम? अनेगुंडी। इसे ध्यान में रखना है। तो संगम वंश की पहली राजधानी थी अनेगुंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। यह चीन से लौटते समय किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में, या हरिहर बुक्का के शासनकाल में, या देवराय द्वितीय के शासनकाल में, या सदाशिव राय के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हरिहर और बुक्का के शासनकाल में ये मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता थे वो हरिहर और बुक्का के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रायचूर के उपजाऊ क्षेत्र को लेकर विजयनगर का संघर्ष किस बहमनी शासक के साथ हुआ था? देखिए, रायचूर का मतलब होता है जहाँ पे कि नदी के किनारे वाले एरिया को बोलते हैं रायचूर का द्वाब। मतलब नदी के किनारे जो क्षेत्र होता है ना उसको बोलते हैं रायचूर का द्वाब। मतलब वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? उपजाऊ होता है। वहां पे सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होता है और वहां पे सबसे ज्यादा फसल वगैरह सब होते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हमेशा क्या होते रहता था? संघर्ष होते रहता था। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि विजयनगर का संघर्ष जो है किस बहमनी शासक के साथ हुआ था? तो कौन से बहमनी शासक के साथ हुआ था विजयनगर का संघर्ष? तो मोहम्मद शाह प्रथम के साथ, या अलाउद्दीन हसन के साथ, या यूसुफ आदिल शाह के साथ, या फिरोज शाह बहमनी के साथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर को, मोहम्मद शाह प्रथम के साथ क्या होता था? संघर्ष हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी में, या 1347 ईस्वी में, या 1350 ईस्वी में, या 1400 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यही बात करें अगर 1336 में, तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1336 में। जिसको कौन किया था? हरिहर और बुक्का ने, दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में से 1336 इसमें भी यही पहला वंश कौन सा हुआ था? संगम वंश। यही जो विजयनगर का साम्राज्य का पहला वंश कौन था? संगम, जिसकी की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
हरिहर राय ने, या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिरोज शाह, या महमूद गवान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ठीक है, वो अलग है, इसे ये अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कौन सा है? बहमनी साम्राज्य के स्थापना की थी, इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का अन्य नाम क्या था? इसका शॉर्ट नाम कुछ होगा, तो उसका शॉर्ट नाम क्या था? हसन गंगू था, या मलिक काफूर था, या जफर खान था, या हुमायूं शाह था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ये हसन गंगू के नाम से जाने जाते थे हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मतलब बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी, या दौलताबाद थी, या बीजापुर था, या बीदर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, दौलताबाद। तो बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ हो गई? तो दौलताबाद। तो आगे चलकर बहमनी साम्राज्य की राजधानी किससे बनेगा? मतलब आगे चल के बहमनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? गुलबर्गा, या दौलताबाद, या वारंगल, या देवगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गुलबर्गा। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पूछा जाए बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी तो दौलताबाद, अगर पूछा जाए बहमनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी तो गुलबर्गा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बहमनी साम्राज्य कुल कितने प्रांतों में विभाजित हुआ था? मतलब बहमनी साम्राज्य था कुल कितने प्रांतों में विभाजित हुआ था? तो 4 प्रांतों में, या 6 प्रांतों में, या 8 प्रांतों में, या 10 प्रांतों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 8 प्रांतों में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजापुर के किस शासक ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? बीजापुर के किस शासक ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? तो यूसुफ आदिल शाह, या इस्माइल आदिल शाह, या इब्राहिम आदिल शाह, या अली आदिल शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबज की स्थापना की थी, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ये बीजापुर कहाँ पड़ता है? ये बीजापुर जो है आपको कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध गोल गुंबज वर्तमान में किस राज्य में है? देखिए वही प्रश्न आ गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, तो ये बोला जा रहा है किस नदी के किनारे हुआ था? तो कृष्णा नदी था, या तुंगभद्रा नदी था, या कावेरी नदी था, या गोदावरी नदी था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ख, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। आप लोग बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था? तालीकोटा का युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध, या खानवा का युद्ध, या कलिंग का युद्ध। देखिए इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया तो किस कारण से हुआ? क्योंकि तालीकोटा का 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। और इसी युद्ध होने के बाद क्या हुआ था? ये विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्ति हो गया। और यही तालीकोटा के युद्ध को हम लोग राक्षसी या तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। और खानवा की बात करें तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था। और ये कलिंग का बात करें तो ये 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये सब तो ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये सब ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये क्या हुआ था? ये ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन को याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए
विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका तो आंसर हो गया क्या? तालीकोटा का युद्ध। ये कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। आज तालीकोटा के युद्ध को हम लोग राक्षसी या तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अभी जस्ट हम बताए कब लड़ा गया था, अभी हम जस्ट बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गो, 1565 बताया। चलिए, और इस ऑप्शन का अगर बात करें ये तो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ, पानीपत का भी जस्ट बताया। ठीक है, यहाँ पे हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अब 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये यहाँ पे पहला युद्ध हुआ था, ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और ये पानीपत का दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी से, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर गो, 1565 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, 4 राजवंशों ने शासन किया था। देखिए, सबसे पहला राजवंश था विजयनगर संगम वंश। उसके बाद था सुलभ वंश, सुलभ वंश या सालुब वंश भी इसको कहते हैं। उसके बाद था तुलुब वंश, तुलुब वंश। ठीक है, तुलुब वंश हो गया। और चौथा था आरवीडू वंश था, आरवीडू वंश। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन किया था? संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुब वंश, आरवीडू वंश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजवंश कौन था? अभी जस्ट हम बताएं, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुब वंश, आरवीडू वंश। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सुलभ वंश, ऑप्शन नंबर खो। यही हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर खो हो जाएगा, ये सुलभ वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश कौन था? वही बात हो गया, पहला हो गया कौन सा हो गया? पहला हो गया संगम वंश। देखिए यहाँ पे भी हम बताएं, हाँ ठीक है, संगम वंश। दूसरा हो जाएगा सुलभ वंश, तीसरा होगा तुलुब वंश और चौथा कौन हो जाएगा? आरवीडू वंश। यहाँ कौन सा पूछा जा रहा है? विजयनगर साम्राज्य का तीसरा, तो तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा ये हो गया तुलुब वंश। और यही तुलुब वंश में आप लोग कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे महान शासक हुए थे, महान प्रतापी शासक थे। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? मतलब अंतिम, चौथा पूछ रहा है। पहला हो गया संगम, दूसरा हो गया सुलु, तीसरा हो गया तुलु, चौथा हो गया आरवीडू। तो पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश, आरवी अंतिम मतलब कौन? चौथा ही ना, तो ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा इसका। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये विजयनगर के विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? अभी जस्ट हम बताए थे। तो कौन था? संगम था या सुलभ था या तुलुब था या आरवीडू वंश था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, सुलभ वंश से ही थे ये विजयनगर साम्राज्य के शासक। कौन? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा की रचना किसने की थी? मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ जो आमुक्तमाल्यदा है उसकी रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम या बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, कृष्णदेव राय होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? मतलब आमुक्तमाल्यदा जो लिखी गई थी उसमें कौन सी भाषा यूज हुआ था? संस्कृत, तेलुगु, तमिल या कन्नड़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में, से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिनो पेज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? डोमिनो पेज किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में, या देवराय प्रथम में, या सदाशिव राय, या अच्युत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर क, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टदिग्गज किस विजयनगर शासक के दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय, या कृष्णदेव राय, या वीर नरसिंह, या राम राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टदिग्गज का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो इसका ऑप्शन है 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति, 8 मंत्री, या 8 विदेशी राजकुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 8 तेलुगु कवि को ही मिला करके इन्होंने अपने दरबार में अष्टदिग्गज कहे जाते थे इसके दरबार में। चलिए अगला प्रश्न। और यहीं पे आप लोग को अगर कंफ्यूजन ना हो तो एक होता है ये अष्टदिग्गज है, एक होता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। अष्टप्रधान ये मराठा साम्राज्य में होते थे। मराठा साम्राज्य में जब शिवाजी चैप्टर में पढ़ा रहा था तो उसमें होता था अष्टप्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। निकोलो कॉन्टी कहाँ का था? इटली का यात्री था। यह किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम में, या देवराय द्वितीय में, या कृष्णदेव राय के दरबार में, या मल्लिकार्जुन के दरबार में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल रज्जाक फारसी राजपूत किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? मतलब अब्दुल रज्जाक जो था ये एक फारसी राजदूत था, फारस का था। तो ये किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, या वीर विजय, या मल्लिकार्जुन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए ये निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के दरबार में आया है, ठीक है, और यहीं पे अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? मतलब विजयनगर साम्राज्य में कौन सी मुद्रा चलते थे? पैगोडा, या बराह कहते हैं, या टंका, या जीतल, या रुपया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, पैगोडा। उसी को बाराह भी कहते हैं, पैगोडा और बाराह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? मतलब विजयनगर के शासनकाल में कितने टैक्स लिए जाते थे भू राजस्व पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपज 1/6 का, या उपज का 1/3, या उपज का 1/2, या उपज का 1/4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपज का 1/6, मतलब ऑप्शन नंबर क, उपज का 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा तो उसके बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उससे? 3 हुआ, या 4 हुआ, 5 हुआ, या 6 हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी से अलग हुआ पहला स्वतंत्र राज्य कौन सा था? मतलब बहमनी साम्राज्य से जो अलग हुआ पहला स्वतंत्र राज्य कौन बना था? बीजापुर, बरार, अहमदनगर, या गोलकुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कौन हो जाएगा? ख, बरार। अगला प्रश्न देखते हैं। बरार राज्य की स्थापना बहमनी साम्राज्य से अलग होकर किसने की थी? मतलब बहमनी साम्राज्य से ही अलग होकर एक बरार राज्य बना था, उसकी स्थापना किसने की थी बरार राज्य की? फतुल्लाह इमाद शाह, या यूसुफ आदिल शाह, या मलिक अहमद, या कुली कुतुब शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, फतुल्लाह इमाद शाह किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था? अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था?
तो मलिक अहमद था, या मलिक अहमद निजाम शाही, या एक मलिक अहमद इमाद शाहिद है, और एक यूसुफ आदिल शाही है, और एक आमिर अली बरीद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। ये मलिक अहमद तो था, ये कौन था? निजाम शाही इसको बोल सकते, ये था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह, या यूसुफ आदिल शाह, या इस्माइल आदिल शाह, या फतुल्ला इमाद शाह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर क, कुली कुतुब शाह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बीदर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? बीदर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? अमीर अली बरीद, या कुली कुतुब शाह, या मलिक अहमद, या यूसुफ आदिल शाह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर को, अमीर अली बरीद थे। कौन थे? अमीर अली बरीद। अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी साम्राज्य का महान मंत्री और वजीर कौन था जिसने प्रशासन को सुधारा था? बहमनी साम्राज्य में सबसे महान मंत्री थे और वजीर का भी काम किए थे, जिससे प्रशासन को सबसे सुधार किया था। महमूद गवान थे, या राजा टोडरमल थे, या मलिक काफूर थे, या चंगेज खान थे? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, महमूद गवान थे। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ है? हम्पी। तो बोला जा रहा है कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी, या कावेरी नदी, या कृष्णा नदी, या नर्मदा नदी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर को, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सेना के नायक या प्रमुख को क्या कहा जाता था? मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो सेना के जो नायक होते थे उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था क्या? अमर नायक, या कोतवाल, या बरीद, या दबीर? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर को, अमर नायक कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? मतलब कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता था? उनके शासन काल को, हरिहर प्रथम के काल को, या देवराय प्रथम के काल को, या सदाशिव राय के शासन काल को? तो यहाँ ऑप्शन दिया है उनके शासन काल। उनके मतलब किसका? यही कृष्णदेव राय के शासन काल को ही क्या कहा जाता था? उनके मतलब कृष्णदेव राय के ही शासन काल को ये सब क्या कहते हैं? स्वर्ण युग का काल भी कहते थे। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जहांगीर के शासन काल को क्या कहते थे? हाँ, चित्रकारी का चित्रकारी होता था उस समय, ज्यादा उसको स्वर्ण काल कहा जाता था। हाँ, इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। शाहजहां के शासन को स्थापत्य का स्वर्ण युग काल कहा जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे नाम दिए थे, इसी प्रकार है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलुगु साहित्य था उसको कौन सा स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो इसी के कृष्णदेव राय के ही शासन काल को साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा जितने भी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने उस चैप्टर से मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया हूँ। इससे यही होगा कि आप लोग का किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात से लेगा क्योंकि मैंने पूरा पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्या करवाता हूँ, चैप्टर के कराने के बाद फिर उसका क्या करवाता हूँ, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा देता हूँ उस चैप्टर से, जिससे कि आप लोग को कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। और आगे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी के आधार पे पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है आप लोग को, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। और इस प्रकार से आगे हम लोग फिर मॉडर्न हिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो आप लोगों का मिडावेल हिस्ट्री लगभग कंप्लीट होने वाला है, और धीरे धीरे फिर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, यहीं तक रहने देते हैं।